अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अशर द नॉवलिस्ट। तो आज मैं लेकर आई हूँ यूँ मिलकर ना जाना कभी का एपिसोड 28। उधर अपने शहरोज़ कमरे में दाखिल होता है, लाइट जलाता है और जल्दी जाके शॉवर लेता है और दूसरे कपड़े पहनता है कि उसे सहरी का भी टाइम हो गया था और नमाज़ पढ़ने भी जाना था। वो पूरे दिल से रोज़े रख रहा था, सही तरह से इबादत कर रहा था। आजकल उसने सारे काम छोड़ रखे थे, सिर्फ इबादत में शहरोज़ लगा हुआ था। अपने काम पे भी नहीं जाता था और गाने का काम भी उसने इस टाइम बंद कर रहा था। उसने कहा था कोई एल्बम ना लॉन्च होगी ना मैं काम पे आऊँगा। सारे दोस्तों ने कहा था ठीक है, पूरे रमज़ान हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। अगर मिलना होगा तो इफ्तार में आया करेंगे या कभी मुलाकात कर लेंगे। हम लोग कोई बेकार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इबादत का महीना है, इसमें हमें इबादत करनी चाहिए। बेकार की बातों के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी रहती है और करते भी हम लोग ना बेकार की बातें। शहरोज़ बाहर निकलता है बाथरूम से अपने शावर लेके, वो ताज़ा दम हो गया था और बहुत खिला खिला भी लग रहा था। और सबसे बड़े की बात थी जो उसके चेहरे पे एक सच्ची स्माइल थी ना, जो हटने का नाम ही नहीं लग रही थी। लग रहा था अल्लाह ने फरिश्तों जैसी स्माइल दे दी है उसको। वो बहुत खुश था, ना जाने कौन सी नात पढ़ रहा था धीरे धीरे अपने आवाज़ में, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी और दिलकश भी। तभी समायरा उसके दरवाजे पे आती, जो आधा खुला हुआ था, और वहीं पे ठिठक के रुक जाती। उसकी दिलकश आवाज़ आ रही थी जो वो नात पढ़ रहा था। ओहो, तो ये नात शरीफ भी पढ़ते हैं, लगता नहीं है इनको देख के कि ये मिस्टर नाथ भी पढ़े। मुझे तो लगा सिर्फ गाना बजाने के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। तभी वो धीरे से इसका दरवाज़ा खोल के अंदर देखती है तो वो उसे तो शौक़ लग जाता है। या अल्लाह खैर, ये काम ये भी करते हैं, लगता नहीं इन्हें देख के ऐसे तो बड़े बॉन्डेड बने रहते हैं। शहरोज़ कुरान लिए हाथों में, कुरान पढ़ने में मगन था और पढ़ते हुए इतना खूबसूरत और दिलकश लग रहा था, उसे देखती ही रह गई। ओहो, मुझे क्या हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अपनी आंखों पे कि शहरोज़ और कुरान शरीफ भी पढ़ता है और तरावी भी पढ़ता है, सारी इबादतें कर रहा है। तो उसने सारा काम छोड़ रखा है। वाह भाई, मुझे तो इनका ये रूप पता ही नहीं था कि मिस्टर ये सब भी करते हैं। मुझे तो लगा था बस वही लड़कियां वही सब इनका होगा। रमज़ान में भी शुक्र है, रमज़ान में ही बदले हैं। वैसे अल्लाह जिसको नेक हिदायत तौफीक दे, मुझे क्या, अच्छी बात है, अल्लाह इसे ऐसी नेक हिदायत तौफीक दे और ये काम छोड़ के सी जो ताया जान कहते हैं वही अपना बिज़नेस संभाले और अच्छी ज़िंदगी गुजारे नेकी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तभी शहरोज़ नज़रें उठा के उसकी तरफ देखता है बहुत दिलकश नज़रों से और इशारे में पूछता है क्या है, यहाँ क्यों आई हो? तभी वो कुरान शरीफ मुकम्मल करके उसे बंद करता है और चूम के उस कबर्ड अलमारी पे रख देता है और टोपी अपने सर से हटाता है और सह के समायरा के पास आता है और उसके ऊपर जो दुआएं पढ़ रहा था उसके ऊपर दम करने लगता है। क्या है शहरोज़? वो एकदम चिढ़ के पीछे बिदक के पीछे हटती। क्या है ये, क्या बदतमीज़ी है? इसमें बदतमीज़ी की है भैया, मैंने कुरान पढ़ा है तो दुआएं पढ़ी हैं तो तुम्हारे पर दम कर रहा हूँ। कहीं कोई तुम्हारे पीछे ना लग जाए, कोई भला वाला ना लग जाए भाई। तुम्हारी अच्छाई के लिए दुआ कर रहा था, तुम ऐसे पीछे क्या भाग रही है? मैं क्या कोई भूत वूत हूँ जो तुम्हें पकड़ लूँगा? ये भी कोई तमीज़ होती है, कोई मैनर्स होता है? लड़कियों से ऐसे भी किया जाता है? तुम तो, और इसका क्या मतलब? तो इतनी हकला जाती है और घबरा भी जाती है उसके इतना करीब आने पे। और जिस तरह वो उसके ऊपर पढ़ के दम कर रहा था, पता नहीं क्या पढ़ के दम कर रहे थे। हाँ, जादू कर रहा था तुम्हारे पर, पता है ना, और क्या, दीवाना जो हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हें अपने वश में करना चाह रहा था, पता है समायरा? मुझसे ज़रा डर के रहा करो। किसी दिन मैं ना तुम्हें उठा के ले गया तो क्या, बकवास बंद करो, अभी कुरान पढ़ दो फिर वही बेकार की बातें शुरू कर। वही बिल्कुल वैशी हो जाते हो थोड़ी देर में, चुप करो। वैशी कितना ख़राब लफ्ज़ है ना। मैं कोई वैशी वैशी नहीं, मैं एक अल्लाह का नेक बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नेक हिदायत तौफीक दी तो अच्छा इंसान भी हूँ, समझी? कोई की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना कभी करूँगा। वो एकदम से संजीदा हो गया था और समायरा का हाथ पकड़ लेता है। और तुम ये जो मुझे हर वक्त उल्टे सीधे नाम देती रहती हो ना समायरा, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, समझी? वो उसकी आंखों में झांकता है और उसके और करीब आ जाता है। बकवास बंद करो, पीछे जाओ के, ये कोई तरीका? मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मुझे आने का वैसे भी इस कमरे में कोई शौक़ नहीं है, समझे? वो तो ताई जान ने भेजा था कि तुम इतनी देर से आए नहीं, शायरी का टाइम, सब इंतज़ार कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा, इसलिए आई थी। और वो भी ताई जान ने कहा था तो इसलिए, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हारे कमरे का। मैं तो ज़िंदगी में तुम्हारे कमरे का तुम्हारी शक्ल भी ना देखूँ। ज़्यादा गुरूर मत करो समायरा, कहीं सारी ज़िंदगी मेरा ही चेहरा ना देखना पड़े और इसी कमरे में ना रहना पड़े। हो सकता है मेरी दुआ कबूल हो गई हो। हाँ हाँ, तुम बस दुआएं करते रहो, ख्वाब देखते रहो, वो भी जागती आंखों से देखो, समझी? समझे, सॉरी। वो गुस्सा करके धड़ से बाहर निकल जाती है, दरवाज़ा इतनी कस के बंद करती है कि चारों घर दूर तक आवाज़ गई थी। तभी मास कहता है या अल्लाह खैर कहीं दोनों लड़ने तो नहीं लगे, इतनी कस के दरवाज़ा बंद हुआ है। अरे नहीं नहीं ताईजान, बात समझते, ऐसी कोई उनकी तो शरारत चलती ही रही थी, दोनों की नोक झोंक। ताईजान कहते हैं क्या बात है भाई शहरोज़, क्या कह रहा है समायरा को, मेरी बच्ची को किसी ने उससे तंग किया तो मैं बताता हूँ। अरे नहीं, बच्चे हैं, अब आपस में हंसी मजाक तो करेंगे भाई, कज़िन भी तो हैं आपस में। हाँ, खेले कूदें आपस में, बड़े में साथ में तो इतनी दोस्ती नोक झोंक तो चलती है ना भाई, कज़िन है, ये सब तो होता ही इस उम्र है।
हाँ हाँ, ये भी ठीक, घर के ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हो रहा होगा कुछ, दरवाज़ा हो सकता है वो दरवाजे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ताई जान ने बात संभालनी चाहिए, वो समझ गई थी शहरों ने ज़रूर कुछ कहा होगा, तभी समायरा ने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, वरना वो ऐसी हरकतें नहीं करती। वो जानती थी बहुत प्यारी और नेक बच्ची है, बहुत ख्याल रखती, बहुत महज़्ज़ब बच्ची है। ज़रूर शहरोज़ ने उसे तंग किया होगा, तभी वो कर रही है। तभी शहरोज़ अपनी आन बान शान लिए, अपनी शानदार पर्सनालिटी लेके दाखिल होते हैं डाइनिंग हॉल में, सबको अदब से सलाम करते हैं। सब उन्हें देख के बहुत खुश हो रहे थे। जो वाइट कलर के कुर्ते में जिस पे गोल्डन हल्की सी गले पे कढ़ाई की हुई थी, जो उसके चेहरे पे और बहुत को खिल रहा था, वो कलर बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। वो आके बैठ जाता अपनी चेयर पे, माँ उसे बहुत ध्यान से देखने लगे, क्या बात है भाई, बहुत चमक रहे हो, लगता है रमज़ान बहुत इबादत की जा रही, लगता है अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है शहरो, तभी चेहरा बहुत खुश लग रहा है, बात क्या। और तुम भाई कहाँ गए थे, मैंने सुना, मामा ने मुझे भी बताया तुम भाई खाना तकसीम करने गए थे, क्या बात है, बहुत नेकियां कमाई जा रही हैं, कुछ ख़ास दुआ तो नहीं है जो पूरा करवाना चाहिए। उसके करीब आके कान में कहता है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से मेरी बात हो चुकी है, और अल्लाह है ना मेरा राज़दार, वो सब जानता है मेरे दिल का, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मुझे किसी को बताने या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ना मेरे चेहरे पे 10 चेहरे लगे हैं, ना मैं बनावटी इंसान हूँ, ना धोखेबाज इंसान हूँ, मैं दिल का खरा और सच्चा इंसान हूँ। अल्लाह को सच्चाई पसंद है और अल्लाह मेरे दिल का जानता है, और जो आप सोच रहे हैं वो कभी पूरा तो होगा नहीं, और अल्लाह मुझे ही वो चीज़ देगा। आप याद रखें, आप मुझसे कुछ नहीं छीन सकते। ओहो, रिलैक्स रिलैक्स ब्रदर, तुम्हें क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें छेड़ रहा था भाई, इतना चेहरे पे इतना नूर है भाई, ऐसा क्या काम करके है, बहुत हैंडसम लग रहा है भाई, जो देखे तो देखता ही रह जाए। इसलिए हैंडसम तो आप भी कम नहीं हैं, आपको भी जो एक बार देख ले तो देखता ही रह जाता है। और कुछ लोग तो आपके दीवाने और फ़ैन भी हो गए हैं, जो शायद यहीं महफिल में मौजूद भी हैं। उसका इशारा समायरा की तरफ था, जो उसकी तरफ चोट कर रहा था, कि समायरा ने भी गुस्से में उसके कह दिया था, एक मास भाई हैं जो कितने डिसेंट, कितने नेक, कितने प्यारे इंसान हैं, कितने अच्छे हैं, उनके जैसा सपोर्टर मिल जाए ना मुझे तो सारी ज़िंदगी दीवानी ही हो जाऊँ मैं तो उनकी। उस सही के शहरोज़ को चढ़ाने के लिए और बढ़ा चढ़ा के भी कह रही थी। मगर हाँ, ये सच है कि वो मास को बहुत लाइक करती थी, बहुत अच्छा इंसान समझती थी, और वो हैं भी बहुत अच्छे, उसे बहुत अच्छे लगते थे। एक शहरोज़ है, कितना साथ देते हैं इसका, और कैसे बात करता है, मिसबिहेव करता है उनसे, वो कितना ख्याल रखते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, कितने प्यारे हैं। तभी वो फिर सोचने लगती है और शहरोज़ की तरफ देखती है कि वो उसी को सुना रहा था, भाई लोग आपके फ़ैन, भाई ऐसा कौन इंसान है जो मेरा फ़ैन है। इस मास भी चारों तरफ देखता है, अरे कुछ लोग तो सामने ही बैठे हैं, देखिए ना आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी बढ़ गई है मास ब्रदर, देखिए ना, एक तो समायरी है, डाई हार्ड फ़ैन है। समायरा एकदम से सकपका जाती है, उसने सबके सामने एकदम से कह दिया था, क्या अ, कुछ नहीं, क्या कह रहे हो, चलो पागल हो गए हो क्या, मैं क्यों फ़ैन होंगी, मैं को मास भाई कोई एक्टर हैं क्या जो उनके फ़ैन हो जाऊँगी। अरे नहीं नहीं, मास भाई इतने अच्छे इंसान हैं, तो हमेशा कहती रहती, तो वही मैं बता रहा हूँ, मास भाई वाकई बहुत है, मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ताई जान सर उठा के देखती हैं, दोनों पता नहीं क्या नोक झोंक चली उनके, कुछ समझ में आई या समझना नहीं चाह रही थी, और उन्होंने छोड़ा, बच्चों की बातें बच्ची करने थे। ताया जान और अब दोनों भाई अपनी बातों में मसरूफ़ थे, उन्हें तो वो ही नहीं था, वो बच्चों की बातों को तवज्जो देना ही नहीं चाहते, जाने क्या बोल लेंगे, आजकल के बच्चे भी ना जाने क्या सोचते हैं, क्या बोलते रहते हैं। इसीलिए तीनों में नोक झोंक धीरे धीरे चले जा रही थी, इसलिए वो कस के नहीं बोल रहे थे। इसी दरमियान समायरे से कहा जाता, जाओ बेटा सबके लिए कॉफ़ी लो, देखो अजान का वक्त होने से पहले। जी ताई मैं लेकर आती हूँ। वो उठना ही गनीमत समझा उसने, वरना ये दोनों भाई उसे ऐसे घूर के देख रहे थे, लग रहा था आंखों ही आंखों में खा देंगे। ये दोनों ऐसी नज़रों से मुझे क्यों देख रहे हैं, कि नज़रें कुछ कहनी दूसरे कुछ, मेरी तो समझ ही में नहीं आ रहा, यार अल्लाह मैं क्यों फंस गया, मैं रुकी क्यों हूँ यहाँ, मैं कल सुबह मम्मी से कहूँगी यहाँ से घर से चलना चाहिए। हाँ, तो आप क्या फ़रमा रहे थे माधवी? नहीं फरमा तो तुमने, तो वैसे कोई बात नहीं, मैं सुबह तो तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, जिससे तुम सुन के बहुत खुश हो जाओगे, जिसके बारे में तुम कह रहे थे, जिसके बारे में क्या मतलब, फ़ौरन शहरोज़ के कान खड़े हो जाते हैं। कोई बात नहीं डियर ब्रदर, पता चल जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही देर का वक्त है। अच्छा खैर तुम एंजॉय करो, देखो शायरी ठीक से खाओ, तो कमज़ोर हो जा रहे हो ना, रोज़ा रखते हो, इतना इबादत कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, अपना ध्यान रखो मेरा लिटिल ब्रदर। आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरा ख्याल रखते, मैं इतना बड़ा हो चुका, अपना ख्याल रखता हूँ, मेरी माँ मेरा ख्याल रखने के लिए और मेरे बाप भी यहीं मौजूद हैं। हाँ तो मैं कब कराऊँ, तुम्हारा भाई भी मौजूद है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना ख्याल रखें, यही काफ़ी है, समझे आप। वो बहुत रूड बिहेव में उसे झड़क देता है। वो बात क्या है, आज तुम्हारे तेवर ही कुछ बदले बदले शहरोज़ लग रहे हैं, आप मुझसे मुखातिब ना हो तो ही अच्छा, मुझे सहरी करने दे। वैसे भी ये रमज़ान का मुबारक महीना, इसमें इबादत करी जाती, ना कि तंज़ और तिश्ने, ना लड़ाई ना झगड़ा। अगर किसी से लड़ाई हो ना तो भी सुलह कर लेना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए। और ये रमज़ान
आपके लिए भी है और ये सारी बातें आप पर भी लागू होती हैं। मास ब्रदर वो भी तल्ख़ लहजे में उससे कहता है, वैसे आप मेरा रोज़ा क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं ऐसी बातें करके कि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। रिलैक्स ब्रदर रिलैक्स। अच्छा छोड़ो भी अभी से बातें, वो जब वक्त आएगा तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। तुम एंजॉय करो, देखो ना कितने अच्छे कुलचे नारी लेके आए, कितने मज़ेदार और कितना टेस्टी है ना। देखो ताया जान और चचा जान ने मंगाया है और तुम्हारे लिए भी अलग से, तुम्हें नल्ली नहारी बहुत पसंद है ना, खास और गूदा डलवा के तुम्हारे लिए लाया जो तुम बचपन से शौक़ से खाते हो। शुक्रिया ब्रदर कि आपने मेरे लिए इतना सोचा ना। मेरा तो ख्याल ही रहता है सबके बारे में सोचता, मैं तो बना ही इसलिए, मैं बहुत नेक इंसान हूँ ना, सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखता हूँ। हाँ बस एक की छोड़ के अपने मुंह में बड़बड़ाता है, उसका ख्याल ना रखें तो ये अच्छे अपने दिल से निकाल दें। वो आपके लिए है भी नहीं, वो जिसकी है ना वो उसी को मिलेगी, वो अपने आप से कहता है और सर झुका कर कुलचे नहारी का मज़ा लेने लगता है शहरोज़। शहरोज़ अपने खाने में मसरूफ़ था कि तभी ताई जान मिठाई का डिब्बा लेकर आती हैं और बहुत खुशी से सबसे कहती हैं, भाई अब ये खुशी तो सब में बाँट ही देना चाहिए, बता ही देना चाहिए, बाँटनी चाहिए। तभी क्यों भाई, वो अपने देवर से अबरार से मुखातिब होती हैं, क्यों भाई अबरार, तो तुम्हारी तरफ से हाँ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, 100 बिस्मिल्लाह करें भाभी, इसमें कोई पूछने की बात है। शहरोज़ तो उस वक़्त था इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसी क्या बात हुई होगी, मम्मा मिठाई क्यों लाई हैं, ऐसी क्या बात हुई है। उसके कुछ दिल को धड़का सा लगा हुआ था और दिल भी धक धक कर रहा था, न जाने वो सुनना नहीं चाह रहा था, ऐसा क्या कहने वाली है, वो डर भी रहा था। वह फिर भी पूरी तवज्जो से अपनी माँ के चेहरे को देख रहा, जिनका चेहरा बहुत खुश लग रहा था, बहुत मुतमईन। इधर अपने डैड को भी चेहरा देखता, वो भी बहुत खुश थे। ताई जान जो सबको मिठाई बाँटने में लगी थी, तभी उसके पास आती है, मुँह खोलो जल्दी से, मुँह मीठा करो और मुबारक हो तुमको। किस बात की मुबारकबाद दे रही है मम्मा, ओहो तुम्हें बताया ही नहीं। अच्छा हाँ ये तो था ही नहीं ना, मुझे तो याद ही नहीं रहा। लो बताओ भैया, देवर ही को ना पता हो, देवर कहने पे उसके एकदम कान खड़े हो जाते हैं। रुक़ैया चची मुस्कुरा के और शहरोज़ को देख रही थी, अरे शहरोज़ बेटा तुम्हें पता ही नहीं है। क्या चची यार, मुझे क्या नहीं पता है, क्या पता होना चाहिए मुझे, मैं थाने, हाँ तुम थे नहीं ना, तो कल भाई तुम्हारे ताया ने और तुम्हारी ताई ने हमारी बेटी समायरा का रिश्ता दिया है मास के लिए, और भाई तुम्हारे चचा जान ने उसे कबूल फरमा लिया है, बस इतनी सी बात है। अभी तो रमज़ान है तो हम लोग ने कहा ज़्यादा खुशी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ईद बाद हम लोग इन लोग का कोई छोटा सा फंक्शन रख देंगे, या चाहे तो बड़ा सा रख लें, जैसा तुम लोग की बच्चों की मर्ज़ी हो। तो बस इसीलिए ताई जान से तो रुका ही नहीं, मैंने कहा था रमज़ान बाद ऐलान करेंगे, पर देखो इतनी खुश हैं, उनका घर वालों को तो बताना चाहिए, और तुम तो थे भी नहीं बेटा, तो इसीलिए वो सबको मिठाई के लिए। अब तो ठीक है, खुश हो तुम, क्या उसके तो लगा बिजली ही गिर गई थी दिल पे शहरोज़ के, उससे तो खाना खाया ही नहीं जा रहा। तो मास की तरफ देखता है जो पूरी दिल कशी से मुस्कुरा रहे थे, और समायरा को ट्राली घसीटती आ रही थी जिसमें सबके लिए कॉफ़ी और नाश्ते रखे हुए थे। उसने समायरा की तरफ एक दर्द भरी नज़रों से देखा, जिसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी, दिल है कि कहीं टूट गया था। या अल्लाह खैर मेरे दिल पे इतना बड़ा कहर मत गिराना, मैं नहीं झेल पाऊँगा, मैं नहीं जी पाऊँगा। समायरा को ऐसी नज़रों से देखता और एकदम डाइनिंग टेबल से उठ जाता है और सीधे अपने कमरे की तरफ चले जाता है। सब अपनी बातों में मगन थे, इसलिए किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर समायरा ने ज़रूर ध्यान दिया था। वो इतने अजीब नज़रों से उसे देख के गया था कि वो भी एक पल को ठिठक गई थी। उन आँखों में न जाने कौन सा ऐसा दर्द था, और शायद आंसुओं की चमक भी थी, न जाने उसका क्या टूट गया था, क्या खो गया था। वो इतना तकलीफ़ दिख रहा था कि चेहरे पे उसके तकलीफ़ दिख रही थी। अभी तो अच्छा भला था, इसे क्या हो गया, ऐसा क्या, वो खाने में मिर्च ज़्यादा थी, खुद ही तो कह रहा था नहारी बहुत अच्छी है और बिरयानी इतनी अच्छी है और मैं ये खाऊंगा, मैं ये करूँ, तो बड़ा खुश मुतमईन था। अभी तो मुझे बहुत सता रहा था, इतनी देर में यहाँ क्या हो गया ऐसा कि, तो बाकी तो सब खुश व मुतमईन लग रहे हैं और किसी ने उसे रोका भी नहीं और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, सब तो अपनी बातों में लगे। ताया जान को देखा, वो बहुत खुश लग रहे थे, पापा सबको ही देख रही थी, उसके कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तभी ताई कहती है, अरे बेटा यहाँ हो, तुम कितना काम करो, चलो बैठ जाओ। उधर मास के चेहरे पे जो खुशी थी और जो अजीब सी नज़रें थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था समायरा को, क्योंकि समायरा को भी पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो चुका है, कि इनकी ज़िंदगी का फ़ैसला भी हो चुका है। समायरा बहुत मुतमईन होकर सबको कॉफ़ी सर्व कर रही थी। ताया जान बहुत खुश होकर उसके सर पे हाथ रखे, अब तो ये कॉफ़ी सारी ज़िंदगी मुझे पिलाएगी। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ भाईजान, बेटी तो आप ही की है, चाहे इस घर में रहे चाहे उस घर में, मुझे ये खुशी है कि बस उस घर से इस घर में अब कोई डर नहीं है, मुझे आराम से चैन से मैं बेफ़िक्र हो गया हूँ कि मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा घर और क्या होता, और घर में रहेगी, आंखों के सामने मेरे रहेगी। अब मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था अबरार तुम काहे परेशान हो, मैं अपनी समायरा को भी बाहर नहीं जाने देता, ख़ानदान में भी किसी और के घर नहीं जाने देता, जब दो दो लड़के हैं मेरे तो क्यों जाने दूँ अपनी बेटी को अपने किसी दूसरे के घर। बिल्कुल सही कह रहे हैं,
तुम्हारा तो दिमाग ही कम रहता है अबरार, क्या पहले मुझसे नहीं कह सकते थे? अरे मेरा दिमाग ही में नहीं आ रहा था, मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था, मुझे पता नहीं क्यों डर लग। तुम भी ना, बेटियों की शादी तो की जाती है ना, उस समायरा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था पापा और ताया क्या बातें कर रहे हैं। खैर वो सबको कॉफ़ी दे के वो ताई से पूछती है, वो शहरोज़ की कॉफ़ी रखी, क्या वो नहीं पिएगा? नहीं बेटा तुम उसे कॉफ़ी दे आओ। देखो पता नहीं एकदम से चला गया, पता नहीं उसे ठीक से खाए, देखो उसकी प्लेट में वैसी का वैसी खाना रखा है।